इंडियन फुटबॉल। हम जब भी इंडियन फुटबॉल के बारे में अभी लेटली लास्ट 2-3 साल में जब बात करते हैं तो हमेशा हमको लिटरली एक सैड फेस नहीं तो एक सैड न्यूज के साथ हमको स्टार्ट करना पड़ता है। बट टुडे इज नॉट दैट डे। टुडे हम एक वेरी हैप्पी, वेरी जॉय सेलिब्रेशन के साथ एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वैसी ही न्यूज है। सी, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर गेटिंग दिस। वेलकम टू टॉप कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के बारे में who has qualified for the Asian Cup after a long time। लास्ट टाइम हमने 2022 में हमारे जब होस्ट थे तब हमने क्वालिफाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली तब हमने कोविड की वजह से खेल नहीं पाए। बट दिस टाइम we have qualified on merit by defeating all the teams, and especially mentioning Thailand, who is ranked 47 in the FIFA women's football ranking, और हम on the other hand are in 70। हमने सारे मैचेस मींस लिटरली जीते नहीं, हमने स्टेटमेंट के साथ जीती है सारे मैचेस। मंगोलिया 13-0, इराक को 5 मार दिए, टिमोर लेस्टे को 4, and the main match Thailand को 2-1। So let's begin the video। रेक्स भाई स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस विक्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी वी वर इमोशनल व्हेन वी सॉ दैट लास्ट विसल ब्लो। सो क्या बोलते हो आप? पैशन है, ग्रेट है, दिख रहा है पूरा प्लेयर्स। मतलब जो लड़कियों ने रोया है ना मैच खत्म होने के बाद, दिखता है कि उनको फील होता है। जो हम देखते हैं ना कि मेंस टीम में जो लैक करती है पैशन, हम बोलते रहते हैं कि भाई ये ओवरप्लेड प्लेयर्स है, इनको फर्क नहीं पड़ता नेशनल टीम कुछ भी खराब करे। वुमेन्स टीम को देख लो, वो आते हैं, उनका लाइमलाइट यही है साल भर में या 4 साल में, यही कुछ समय है जहाँ पे उनपे आई बॉल्स रहती है और वो उसको कुछ उन फैंस को कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो पैशन दिखता है भाई। टैलेंट लेवल कम हो, स्किल लेवल पे कम हो, लेकिन पैशन से खेलें। ठीक है, लड़कियां, मैं अगर बता दूं ना, जो थाईलैंड वाला मैच था उसमें स्टार्क क्वालिटी ऑफ डिफरेंस आपको दिख जाएगी दोनों टीम्स में। Exactly। थाईलैंड में ओरिजिन प्लेयर्स खेल रहे थे, उनके यूएस बॉर्न प्लेयर्स, ठीक है, वो सब खेल रहे थे। और उनकी मिडफील्ड में पासिंग, उनके थ्रू बॉल्स, वो देख लेना। अपनी मिडफील्ड कितनी बार बाईपास हुई, अपनी डिफेंडर्स कितने स्ट्रगल करे और कितने अच्छे अच्छे चांसेस उन्होंने बनाए भाई। 2 तो उन्होंने पोस्ट हिट किए, पोस्ट हिट किया है, उड़ो हिट किया है उन्होंने। Exactly। तो लकी आपको होना पड़ता है, कभी कभी लक आपके फेवर में होना पड़ता है, लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव। हमने ब्रेवली डिफेंड किया पूरे 90 मिनट्स। संगीता ने जो वो शॉट लिया था आउटसाइड द बॉक्स, किसी ने नहीं सोचा था इट विल एंड अप इन द गोल। ठीक है, Exactly। वही तो होता है ना, चांस लेना। अपने लक तो फेवर करता है ना ब्रेव को। उसने चांस लिया और गोल हो गया। ऐसे करके लड़की ने 2 गोल मार दिए, हम जीत गए भाई। टू बी फेयर ना, हम ये पूरा एक रोलर कोस्टर जैसा मैच चला है, क्योंकि वी वर वेरी मींस लिटरली दोनों टीम्स आफ्टर दैट 3 मैचेस हम गोल डिफरेंस दोनों का सेम था। सो ड्रॉ वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। ओके, इट वाज बेसिकली लिटरली आपको जीतना ही था। उनका भी +22 था, हमारे भी +22 था। उन्होंने कुछ गोल कंसीड नहीं किया था, हमने भी गोल कंसीड नहीं किया था। सो लिटरली इट वाज कॉन्टेक्स्ट भाई। अगर ये मैच ड्रॉ होता तो हम डायरेक्ट पेनल्टीज में जाते। पेनल्टीज में जो जीतता वो क्वालिफाई कर। ठीक है, अब आपका वियर्ड सिचुएशन बन गया था इसमें। हाँ, देखो पहली बात तो लिटरली अगर हम ग्रुप स्टेज के ऊपर आ जाए, इट वाज अ वेरी, क्या बोल सकते हो कि बहुत अच्छा ग्रुप स्टेज था हमारे लिए। टिमोर लेस्टे को पहले मंगोलिया को हमने खेला था। मंगोलिया के सामने लिटरली हमने 5 गोल मारे थे सिर्फ प्यारी झाजा ने। 13 आई थिंक गोल समथिंग हमने मारा था उस मैच में। वी वर लिटरली भाई ऑन फायर ऑन दैट मैच, सब ठीक चल रहा था उस मैच में। देन टिमोर लेस्टे, इट वाज अ वेरी डिफेंसिव सेटअप। आप थाईलैंड का भी देख लो, टिमोर लेस्टे ने सिर्फ 4 या 5 गोल दोनों को ही अलाउ किया है मारने के लिए, एंड इट वाज अ वेरी गुड गेम टू बी फेयर। देन उसमें भी मनीषा कल्याण एंड आई थिंक सर्टोलिंडा कॉम ने भी बहुत अच्छा काम किया था। सो इट वाज अ ग्रेट गेम। देन अगर हम आए इराक की गेम पे, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि इराक इतनी नहीं खेलती वुमेन्स फुटबॉल में, तो उनको 5-0 हराना, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, क्योंकि लास्ट में आपका लिटरली एक ही कंपटीशन है, वो है थाईलैंड। तो आपका गोल डिफरेंस विल मैटर अ लॉट। तो आप लिटरली आप
उसके बाद टोटल आपके आई थिंक 22 गोल हो चुके थे एंड यू आर केम टू द फाइनल शोडाउन वर्सेस थाईलैंड वेर वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद संगीता बैशफोर्ड स्कोरिंग दैट 2 goals which were fantastic, one out of the box and two second one literally क्या बोल सकते हो header. एक गोल हमने टोटल कंसीड किया which was a kind of बोल सकते हो थोड़ा स्लॉपी था but it was okay. एट द एंड जीत गए तो ठीक है। अभी शिवम भैया पे मैं आता हूँ। लिटरली आपने यू हैव बीन अ फुटबॉल फैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने वो इंडियन फुटबॉल को भी देखा है, आपने यूरोपियन फुटबॉल को भी देखा है। सो हाउ डू यू सी अगर देखो मेंस टीम अभी 2-0 हार रही है थाईलैंड की इनकी टीम से, बट ऑन द अदर हैंड वो टीम ऊपर से हमसे नीचे है रैंकिंग में, बट ऑन द अदर हैंड हमारी वुमेन्स टीम उनको 2-1 हरा रही है लिटरली with all the grit and qualifying for the Asian Cup, जो कि हमने बहुत कम। अब क्या लगता है ये? Yeah, I think you know all that aside कि how much football we've all seen, ये एक कंट्री के लिए और स्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। ये हमें उम्मीद थी मेंस टीम से आई थी। मैं बहुत बिरेट आज नहीं करूंगा बट कुछ मेंशंस बनते हैं मेंस टीम के। दे लॉस्ट टू थाईलैंड, दिस वुमेन्स टीम वन अगेंस्ट दिस थाईलैंड टीम, जो टीम इन्हें एशियन कप में हरा चुकी है पिछले 2-3 साल के अंदर। अंडर 17, अंडर 19, हम थाईलैंड से ऑलमोस्ट हर स्टेज पे हारे हैं। विमेन टीम की बात करो, मेंस की नहीं। पर आज जब मैटर करता था, द लेवल ऑफ ग्रिट showed the passion, as Rex said, as you've said. This is what has been missing, and if this is missing from any team, from any individual, फिर ना ऑडियंस को मजा आएगा ना ही वो रिजल्ट मिलेगा। This is beyond commendable. Like I don't think हमने सोचा भी था after the disappointment that we've all faced, the whole nation has faced because again of the men's Indian football team and their lack of just their lack of everything. तो वो बहुत बड़ी चीज है। ग्रुप स्टेजेस में हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, एज यू सेड, विनिंग 5-1, 5-2, winning this match 2-1. Draw was not an option if it was left to penalties, but we needed to win to qualify for AFC. And wherever you rightly said, हमने पहले भी क्वालिफाई किया है 2022 में हमने क्वालिफाई किया था, but as host nation, but we faced tremendous disappointment because of COVID outbreak and because the team not being able to play games because of that. उसके बाद भी up until this point, the disappointments faced by this Indian football team, women's Indian football team, have to be mentioned ताकि इस victory का जो core है ना वो और समझ में आए। उसके बाद तक भी अभी तक हमारे पास कोई सक्सेस नहीं आई थी। We've changed coaches, under 17 coach उठ के, I think there was some issue with the under 17 coach, like some legal things that happened. कौन रुकेगा 2-3 महीने में एक कोच चेंज हो रहा था। लास्ट में आके इन्होंने क्रिस्पिन के ऊपर आया, तो वो भी ओडिशा एफसी का तब कोच कर रहा था और बीच में इंडिया का कर रहा था। इट वाज अ डुअल जॉब फॉर हिम, सो काइंड ऑफ, एंड वी वर नॉट बेसिकली अगर बोला जाए तो आपके नेशनल वुमेन्स टीम के पास कोई परमानेंट कोच नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ले आते हो 2 महीने 3 महीने के लिए कोच को कि आप मैचेस है, आप उसको उनको प्रिपेयर करो, बस हो गया। आपके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। आपके पास एक कोच हुआ करते थे थॉमस डेनरबी, हु हैज बीन अ ग्रेट कोच वुमेन्स फुटबॉल में। उनकी बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है, हाई थी, और इसलिए आप अच्छा कोच लेके आए थे। लेकिन उसके बाद आपने किसी अच्छे कोच से रिप्लेस नहीं किया उन्हें। आपकी वुमेन्स टीम को सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक कंक्रीट फिलोसॉफी जिसके अराउंड आपकी वुमेन्स टीम रेगुलरली खेले फुटबॉल, और आपको एक परमानेंट कोच चाहिए। ठीक है, वो यूथ टीम्स में ठीक है, आपने स्वीडन से मंगा लिया भाई, स्वीडिश एफए ने आपको एक फेवर दे दिया कि हम फ्री में आपको एक कोच प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसका सैलरी देंगे, आप इसको बस अपॉइंट कर दो और वो आपकी यूथ टीम्स को देखेगा। तो वुमेन्स यूथ टीम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फॉरेन कोच है और अच्छा कोच है। स्वीडन वुमेन्स फुटबॉल में एक टॉप टीम है, तो ठीक है, वो वाला हो गया। लेकिन वुमेन्स सीनियर टीम में आपको एक परमानेंट कोच चाहिए, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है, और फॉरेन कोच मैं हमारे व्यूअर्स को ये चीज की बता देता हूँ, क्योंकि हम इसके ऊपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि AIFF ने जब ये जो बड़े क्रेडिट लेने के लिए अनाउंस किया है ना, तो उन्होंने क्लियरली लिखा है, वी हैव बीन प्लानिंग एंड यूटिलाइजिंग आवर प्लानिंग फॉर द लास्ट 5 years एंड दिस रिजल्ट has been the culmination of that all 5 years की जो प्लानिंग हुई है। भाई साहब मैं अगर बता दूं, इस मैच से पहले लिटरली क्रिस्पिन से आने से पहले सुनोगे ना इसमें क्या है, आपने ना
ये जो अभी मैनेजमेंट है ना AIFF की, उनको बोला जाता है अनाउंसमेंट एफसी, ठीक है, बस अनाउंस कर देंगे। लास्ट 3 सालों में इन्होंने बार-बार ये बोला है कि हम वुमेन्स लीग को कराएंगे 6 महीने के लिए। अभी आपकी Exactly. वुमेन्स लीग चलती है 2 महीने, हार्डली 2 महीने या 3 महीने चलती, ठीक है। और उसकी 6 महीने तक कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन क्या है? कोई जो फॉलो करता है उसको, उसकी कंडीशन क्या है वो अपने आप बता देगा। इट इज पथेटिक। देयर इज हाँ, नो शेड्यूल, देयर literally इज वो जो नथिंग टू द गर्ल्स। कोई स्टेडियम्स नहीं, चलो स्टेडियम्स भरना छोड़ो, आप कुछ कंडीशंस नहीं देते हो, कोई रूटीन नहीं है। वो ट्रेनिंग लड़कियां कंडीशन, कहती है हमें 4 बजे उठा देते हैं, कोई शेड्यूल नहीं है ट्रेनिंग का, कोई डाइट का शेड्यूल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है किसी चीज की। आई डू नॉट नो ये AIFF क्यों किस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। This is absolute bullshit. Anyone watching from the organization, we are going to tell you on your faces, you had nothing to do with this victory. भैया देखो, एंड वुमेन्स एडिंग टू दिस, Nothing to do फुटबॉल with अभी this इतनी victory. ये जो इतनी चीज मैं ऐड कर इतनी रहा हूँ ना, खराबी उनका है जो ना अभी, मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा है ना। अभी आप देखो इंडियन वुमेन्स लीग जो चलती है आपकी 3 महीने की, हाँ, वो लीग कौन देखता है, कितने फैंस देखते हैं? गिने चुने ही, मतलब लाइव में अगर चले जाओगे ना 100-200 हाँ, मैक्सिमम, उसको भी इन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे बेच रखा है एक कंपनी को। भाई फ्री में दिखा दो, वहां पे सब्सक्रिप्शन लेके कौन देख रहा है वो वाला मैच? एंड कम से कम कुछ भाई तो साहब, आईबॉल्स होगी इन पे। वो बंदा जो सब्सक्रिप्शन वाला वो जो स्ट्रीम कर रहा है ना, मेरा ये जो Vivo X80 है ना, उसकी क्वालिटी वो कैमरा से बेटर है। वो कैमरा जो यूज कर रहा है प्रोफेशनली सेटअप करके जो कर रहा है कैमरा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो भाई पैसा यूट्यूब देके पे भी लोग देख नहीं पा रहे। बहुत सारी कंपनीज है, वो फ्री में, मतलब इजीली इससे अच्छा प्रोडक्शन दे देंगे और यूट्यूब पे फ्री में स्ट्रीम कर देंगे भाई। That's ये the क्यों main कर दे problem. रहे हैं इनको? That's the main problem. So that after all this that also, hmm. after all this also, we were not the means, हमने जब अभी उज्बेकिस्तान को 2 मैचेस खेला था, we were kind of बोल सकते हो we were not at the best. मैं ज्यादा उस क्रिटिसाइज करने की नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उस उज्बेकिस्तान वाला मैच जिसने देखा है वो ही समझ सकता है उसने क्या देखा है वो वाले मैचेस में, ओके। बट टू बी फेयर, क्रिस्पिन हैज वर्कड अ लॉट। अभी हम क्रिस्पिन के ऊपर ज्यादा हमने बात नहीं की, बट क्रिस्पिन चेत्री after very disappointing season with my club Odisha FC, get relegated out of the total, and after that coming with the Indian team and तो making भैया them, आप यकीन करोगे, ये जो अभी नेशनल टीम का कोच है वो अभी ओडिशा एफसी के साथ रेलीगेट हुआ है इंडियन वुमेन्स लीग से। exactly, and with the very budget जो टीम हमारे ऊपर थी ना, उसके 10 गुना बजट के साथ हम रेलीगेट हुए हैं। हाँ। Wow. So after all that, being getting the team ready, अभी हमने प्लेयर्स के ऊपर भी, इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर भी बात नहीं की थी, बट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। बट उसके पहले वी आर वेरी close to qualifying for the World Cup, guys. Coming, it can be. It is possible. सिनारियो बता दो, कैसा चल रहा है सिनारियो का? भाई 12 टीम्स है आपकी AFC एशियन कप में। बेसिकली आपके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स नहीं होते एशिया में। आपके जो कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के जितने भी मतलब टॉप टीम्स होंगे वही क्वालिफाई करेंगे। तो 12 टीम्स है अभी पार्टिसिपेटिंग, तो उसमें से 8 स्लॉट आपके लिए है, 6 डायरेक्ट ग्रुप स्टेज स्लॉट, फिर 2 प्लेऑफ वाले स्लॉट। तो 12 में से 8 चांसेस तो है, बहुत ज्यादा चांसेस। And we just have to reach the quarterfinals and beat the team we are in. That's it. We are very close, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स जो बहुत ही चांसेस स्लिम है, क्योंकि हम है पॉट 4 पे, तो हम 3 ग्रुप्स बनेंगे और उसमें हम 4th पोजीशन पे ही आएंगे। बस ऐसा ही होप करना चाहिए कि हमें, कि कैसे भी करके हमें 2 ऐसे टीम मिल जाए जो हमारे इक्वल लेवल पे हो, कि उनको हम बीट कर पाए। क्योंकि टॉप जो टीम होगी, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनसे तो नहीं जीत रहे, हम नहीं ही जीत रहे। हम खाएंगे 8-9 गोल खाएंगे, ठीक है, मैं उसको इनगल्फ कर लूंगा अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं। Odisha FC played Odisha, just to give you a means थोड़ा कॉन्टेस्ट देता हूँ, okay? Odisha FC, the best women's team club from India, played against I think Urawa Red Dragons, जापान की उस मैच में मैंने जो ट्रॉमा, सदमा जो खाया है, भाई मैं वो स्कोर लाइन मैं बताना भी नहीं चाहता, गाइस सर्च कर लो,
ये तो आपके सामने स्क्रीन के सामने आ ही जाएगा। दैट टीम में एक भी फॉरेनर नहीं थी उरावा रेड ड्रैगन्स की, और उनकी वो बेस्ट टीम भी नहीं थी। ओके, और हमारी जो थी वो बेस्ट टीम गई थी उधर। ओके, डबल डिजिट में हमने गोल खाए उस मैच में। ओके, तो डिफरेंस उतना ज्यादा है भाई। लेकिन अभी क्वालिफिकेशन की सिनारियो पे अगर बोल दो ना, तो लास्ट जो हमने होस्ट किया था एशियन कप, तो उसमें एक टीम थी फिलीपींस जो थी वो वन ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम बन के आई थी टूर्नामेंट खेलने के लिए, और वो क्वालिफाई कर गए थे वर्ल्ड कप के लिए, जबकि वहां पे 5 ही स्लॉट थे सिर्फ, ये यहाँ तो 8 है। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई चांस ही नहीं है, चांस तो है। हम तो फैंसी करना चाहिए, हम सारे फैंस को ना दुआ मांगनी चाहिए कि भगवान करा दो कुछ, कोई तो पहुंचे फीफा वर्ल्ड कप। आई थिंक इस मोमेंट पे more than anyone else, I think the Indian women's team deserve our support. हमारी दुआएं वो तो साथ हैं ही, but they deserve our support. We will be watching these matches. We will be watching the Asian Cup 100% and rooting for them. एंड आई थिंक हमारे जो इंडियन फुटबॉल की जो नियर थ्रेटेंड जो स्पीशीज है फैंस की हमारी, वो आई थिंक मेंस टीम से अभी वुमेन्स टीम ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वी आर गेटिंग मोर होप फ्रॉम दिस टीम। देखो, वुमेन्स टीम का भी इतना अच्छा हाल नहीं था। ओके, बट दे हैव शोन, मनीषा कल्याण, प्यारी जाजा, संगीता बैशफोर, अश्लेता देवी, स्वीटी देवी, and all this bunch of this player have been, Manisha, we all know, is our star player. She plays for APOC in the Champions League of नहीं, पाओ के लिए खेल रहे हैं अभी ग्रीस में। हाँ, अभी पाओ के लिए खेलती है, ग्रीस के लिए। And not just that, शिवम भैया, he has been performing। मतलब एक मैच में या फिर 2 मैच में एक GNA तो आ ही जाता है उसका, ठीक है, मतलब उस टॉप क्वालिटी की प्लेयर है वो। मनीषा कल्याण एक साइड पे खेल रही है ना, तो आप ये समझ के ले लो कि वहां से कुछ ना कुछ तो होगा। इसीलिए तो एक ही प्लेयर है ना जिसने ब्राजील के अगेंस्ट गोल मारा है, ब्राजील वुमेन्स टीम के अगेंस्ट, और वो भी इंडिविजुअली निकाला था वो वाला पूरा गोल outside the box. Commendable in itself. Exactly, and also including now Sangeeta and this Pyari Zaza. These all players are very good. Okay, and right now what we can just hope is that कि ये लोग will be in that top game. जैसे I think they will be at the top game. जैसे उनके emotions आए थे after that win. There was hunger, there was passion, there was hunger, there was football first of all. Okay, and they wanted that win a lot, and which we have, ये चीज हमने नहीं देखी है लिटरली वो मेंस टीम के साथ, जब भी मेंस टीम खेलती है हमारे जो हमको ट्रॉमा देने के लिए। बट जूनियर टीम तो वैसे भी पैशन से ही खेलती है। हाँ, बट लास्ट में अगर हम जिसको रैप अप करें तो लिटरली एक लास्ट जो हमने PIOs के ऊपर किया था, एक सैड नोट के साथ किया था, बट इस बार हम एक हैप्पी नोट के साथ इसको एंड करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। वी प्लेड गुड फुटबॉल, ऐसा नहीं कि हमने बहुत लक मिल गया हमको, हम ऐसा खेल गए। It wasn't like that. No, we played good. I mean, these players really, they are very talented. I mean, it's showing, and the passion. Oh, संगीता स्पोर का जो इमोशन बाहर आया ना जीत के बाद, वो खाली स्टेडियम अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो जो इमोशंस थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। रेक्स भाई, आपके फाइनल थॉट्स? शिवम भाई के तो बोल दिया, आपके फाइनल थॉट्स? होपफुल भाई, वो बोलते हैं ना कि कमल हमेशा कीचड़ में ही उगता है, तो वुमेन्स टीम ने जो कारनामा किया है, दैट हैज बीन द, मतलब यही वाली चीज करके दिखाई है उन्होंने। तो होपफुल होंगे भाई कि कम से कम इनको सीरियस रन अप मैचेस मिले, लगातार इनके कैंप्स लगे, और इनको एक अच्छा कोच लेके दे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्रिस्पिन छेत्री ने जो भी किया है, इट हैज बीन अ कमेंडेबल जॉब। जो उसने 2 महीने में टीम बना के मतलब जिता दिया और पहुंचा दिया हमें। पहली बार हम मेरिट पे क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि 2003 तक इनविटेशनल बेसिस पे मिलता था, वहां हमने कभी भी क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, एशियन कप के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी टैक्टिकल बेसिस पे और टैक्टिक्स के बेसिस पे जो भी आप देखोगे अगर क्रिस्पिन छेत्री की फुटबॉल, आपको लगेगा नहीं, ये नहीं है। आपको कोच एक चाहिए अच्छा वाला, और इंडियन कोचेस भी नहीं है। इंडियन कोच भी अगर आप चाहो तो एंथनी एंड्रयूज को आप कर सकते हो, अगर परमानेंट बेसिस पे वो आना चाहता है। ये क्लब और कंट्री नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो। आपको एक परमानेंट कोच चाहिए, या तो एंथनी एंड्रयूज या फिर फॉरेन कोच, बस ले आओ, करेंगे। फिर AIFF ने कुछ नहीं किया ना इसमें। अभी उनके पास चांस है
कि आप अभी इन पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो कि इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी आगे अच्छी होती जाए। Exactly. This is Rex. This is the point I was going to make as well. कि AIFF need to start investing time, money, effort into this team. ये अच्छा टाइम है एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि उन वो तो यही देखते हैं तो वो इसी को देख ले। ऑन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ ग्राउंड, व्यू ऑन से भी दिस पेपर इज द नहीं। टाइम टू प्रमोट। क्या नहीं, ऑन पेपर ये लोग करते हैं, ऑन ग्राउंड नहीं होता, बट आई वांट देम टू डू इट ऑन ग्राउंड। सो ओके, दिस इज द टाइम टू प्रमोट। लास्ट में अगर कहूँ तो वी वर सर्चिंग फॉर अ ब्लैक स्वान इवेंट इन फुटबॉल। हमने मेंस टीम को बहुत ज्यादा ही टाइम, रिसोर्सेस, पैसा, प्लेयर्स को 8, 10, 15, 25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं प्लेयर्स के लिए। वी हैव बीन गिविंग देम टाइम, बट वुमेन्स फुटबॉल को हमने लिटरली वही पकड़ दिया कि हाँ ठीक है, वो होता है ना जब एक बड़े भैया होते हैं, एक छोटे भैया होते हैं, लिटरली बड़े भैया के बड़े वाले क्लोथ छोटे को दे देते हैं, तू चला ले। वैसे हमने टोटली वुमेन्स फुटबॉल को करके रखा था, एंड आई होप वुमेन्स क्वालिफाई करे। नो जिंक्सिंग, वुमेन्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई सी दैट पैशन एंड वी हैव आल्सो द प्लेयर्स कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, before we end, we need to thank these 23, 24 players. We need to thank them through this video. Thank you guys, you were commendable. अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो we are so proud of you. हम बता भी नहीं सकते कितना, and we are with you throughout your journey, and hopefully we'll going to see a lot of success through you. All the best. And at the least, as an Indian football fan who has been suffering trauma from the last 3 to 4 years, thank you for giving us happiness. Thank you for giving us a reason to watch you, a reason to watch football, which we have means literally मिल नहीं रहा था हमको. And thank you for playing football with all your hearts. So at this end, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो आपको किसी कारण से, हम लिटरली वुमेन्स फुटबॉल को कमेंट कर दो, कांग्रेचुलेशन कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दो वीडियो को. दिस इज टॉप कॉर्नर ब्रिंगिंग यू फुटबॉल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आडियोस अमीगो, बाय बाय.